हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी बंजारन का पिछला जन्म। क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है जो तुम्हारे पिछले जन्म का लगता हो? अरे नहीं, ये तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी का अगला हिस्सा। रात गहरी हो चुकी थी, गांव सो चुका था, लेकिन लाचो की आंखों में नींद नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि तांत्रिक की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। अधूरा जन्म, आग में मरी हुई आत्मा और राघव। लाचो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही वह नींद में सोने की कोशिश करती है, उसके सामने अचानक एक हवेली खड़ी हो जाती है। काली, टूटी हुई, पर उसके अंदर से आती एक चीख, एक औरत की, जिसकी आवाज़ सीधी लाचो के दिल को चीर देती है। हवेली के बीचों बीच आग की लपटें उठ रही थी। एक औरत लाल साड़ी में, माथे पर बड़ा सा सिंदूर, आग में घिरी हुई, हाथ फैलाकर पुकार रही थी, राघव मुझे धोखा मत देना, राघव मुझे धोखा मत देना। लाचो का दिल धड़कने लगता है और वो उस औरत की तरफ तभी उसका रास्ता कोई रोक लेता है। धुएं के बीच से एक साया, काला साया उभरता है। चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ आंखें और हाथ में जलती मशाल। वो साया धीरे से कहता है, तू फिर से लौट आई सावित्री। लाचो चीखने की कोशिश करती है, पर आवाज़ बाहर नहीं निकलती। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं और उसी पल उसकी दोनों हथेलियां जलने लगती हैं। नींद में होने के बावजूद भी वो अचानक झटके से उठ बैठती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना, और उसके हाथ सच में लाल पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसे आग में पकड़ा हो। बाकी बंजारनें घबरा जाती हैं और पूछने लगती हैं, लाचो तुझे क्या हुआ? लाचो कांपते हुए सिर्फ एक ही बात कहती है, मैंने उसे देखा, वो औरत जो आग में जल रही थी, वो और नहीं, मैं ही थी, मैं ही हूँ सावित्री। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और डर और हैरानी से और शक में। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि हवेली में जो साया उसे घूर रहा था, वो भी इसी जन्म में कहीं उसके आसपास ही था।